इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आपको बताते हैं आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे। बड़ी बहस में मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे पंचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक की। मध्य प्रदेश सरकार पंचमढ़ी में चिंतन बैठक कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग योजना, मिशन और पहलुओं के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई थी जो पिछले कई दिनों से इन सब्जेक्ट पर काम कर रही थी। सभी मंत्री तैयार योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हर विषय के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है। ये चिंतन बैठक 27 मार्च को भी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सूबे में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1.5 साल है, लेकिन सीएम शिवराज योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि लोगों को लाभ मिल सके। बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में फिर से सरकार बनाने पर मंथन हो रहा है। साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर मंथन और रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस मौके पर बैठक में सीएम शिवराज के साथ प्रदेश के कई मंत्री शामिल हैं। सीएम शिवराज की इस चिंतन बैठक को 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि विरोधी सरकार की चिंतन बैठक को फिजूल खर्ची और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बचने के लिए दिखावा करार दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। मुझे लगता है कि चिंतन करना होता तो विधानसभा सत्र चलाते, चिंतन करना होता तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए सदन के अंदर चिंतन करते। सिर्फ लूट के पैसे की कैसे बंडर बाट हो, इस बात का चिंतन चल रहा है। खरीदे हुए जनादेश की सरकार में बैठ के ना तो किसानों की सुध है, ना बेरोजगारों की सुध है, ना मजदूरों की सुध है। स्पष्ट रूप से लूट सके तो लूट योजना के पैसे के बंदर बाट की सुध है। स्पष्ट है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की और भोपाल की जनता का अपमान करके गए, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों के साथ मुख्यमंत्री खड़ा होना चाहते हैं। क्या भोपाल की जनता को क्या समझते हैं, स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन एक कर रही है शिवराज सरकार की चिंतन बैठक पर चुटकी भी ली जा रही है। चिंतन से मिलेगी जीत। मिशन मोड में शिवराज सरकार अलग अलग योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास। 2023 में सरकार बनाने पर मंथन, योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मंत्री। चिंतन बैठक से कांग्रेस को आखिर क्यों है इतराज, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हम बड़ी बहस में करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं अलग अलग योजनाओं पर मंथन, चिंतन चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान ये चिंतन कर रहे हैं। तमाम मंत्री प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पंचमढ़ी में महामंथन हो रहा है। चिंतन बैठक से कांग्रेस को आखिर क्यों इतराज है, चिंतन से क्या हल निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, इस पर आज हम बहस करेंगे। बड़ी बहस में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग करेंगे। और इसलिए मेरा कहना है कि 2 दिन सारी चिंताएं छोड़ के, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें। हम शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा यही केंद्रित करें। मैं प्रारंभ में एक बात कहना चाहता हूं। आज जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जो हमारी पूर्व की योजनाएं हैं, खासकर वो जो बंद कर दी थी कमलनाथ जी के आदरणीय के द्वारा, उन्हें नए रूप में उन्हें आप सबके सामने रखना। उसमें से हमारी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अब ये पुनः अप्रैल में प्रारंभ होगी और अप्रैल में हमारी 4 ट्रेनें रवाना होंगी। पहली ट्रेन में माननीय मुख्यमंत्री जी समेत पूरा मंत्रिमंडल रवाना होगा और काशी विश्वनाथ और कबीर चौरा जो हमारा तीर्थ स्थान है काशी में, और पतित पावनी गंगा मां का स्नान और आशीर्वाद, ये ट्रेन लेके इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद नए स्वरूप में नए सुधारों के साथ भी इसको अब आगे लागू करेंगे। हमारे रेल के साथ साथ बस में भी इस यात्रा को हम प्रारंभ कर सकते हैं, ये विचार भी समूह का आया था।
तो सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक और मिशन मोड में सरकार पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं। 2023 में एक बार फिर आगे बढ़ने की मंत्रियों के साथ सीएम का 1-to-1 लगातार जारी, भविष्य की रणनीति पर बना रहे हैं मंथन। तो तमाम विचार विमर्श के बाद तुरंत फैसले होंगे और मिशन मोड में पूरी तरह से सरकार है। मंत्रियों से मिले रिपोर्ट कार्ड के बाद कार्य योजना की तैयारी। अगले 2 साल तक जनता को योजनाओं का लाभ देने पर जोर दिया जा रहा है। विकास कार्यों को गति देने की कोशिश की जा रही है। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने पर पूरी तरह से जोर दे रही है शिवराज सरकार। मिशन मोड में है पूरी तरह से शिवराज सरकार और 2023 में इसका पूरा लाभ लेने की भी कोशिश की जाएगी। सीएम शिवराज की मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है और ये मंत्रियों के साथ मंथन हो रहा है। मंत्रियों के साथ सीएम का 1-to-1 लगातार जारी है। भविष्य की रणनीति पर बनाने पर भी मंथन चल रहा है, यानी आने वाले 2023 की रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। मंत्रियों के समूह को सौंपे गए हैं कामों के अपडेट लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड के बाद कार्य योजना की तैयारी है। मिशन मोड में सरकार में किसके आने की बारी है? आखिर 2023 की अभी से ही तैयारी है। विकास कार्यों को गति देने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। तो बड़ी बहस में खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ इस वक्त ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका बड़ी बहस में। और अनुराधा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत चर्चा की करेंगे और शुरुआत इसी से करेंगे कि जिस तरह से लगातार चिंतन मंथन और ये जो शिविर और बैठकें हो रही हैं, ये तैयारी है, अभी से आगाज है 2022 का, या सिर्फ लोगों को उनके योजनाओं का लाभ पहुंचाने तक ही ये कार्य किए जा रहे हैं, या वाकई इससे दोनों लाभ लिए जाने की कोशिश ब्रज गोपाल लोया जी की जा रही है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय शिवराज जी वो तो हमेशा काम करने में, दिन रात बिना थके काम करने में विश्वास करने वाले नेता हैं। और इस समय उन्होंने ये तय किया कि 2 दिवसीय दौरा पचमढ़ी का हो, मंत्रिमंडल के पूरे सहयोगी वहां मौजूद हों और वहीं पर कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बिंदुवार चर्चा हो। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2 दिन हम अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपनी अन्य समस्याओं को, सबको पीछे छोड़ दें और मध्य प्रदेश के लिए आने वाले 1.5-2 वर्ष का रोड मैप तैयार करें कि हमें आखिर मध्य प्रदेश में कहां कमियां रह गई हैं, हमने जो पिछले प्रयास किए हैं वर्षों के, उनमें और क्या करना बाकी है, जिससे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण। तो ब्रज गोपाल जी, सिर्फ ये मॉनिटरिंग हो रही है, जो योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए उनकी मॉनिटरिंग के लिए 2 दिन पंचमढ़ी में दिए जा रहे हैं, या कुछ और भी रणनीति है? जी नहीं, ये निर्देश दिए जा रहे हैं और हमारा तो काम है कि जो लोक कल्याणकारी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय है उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके निर्देश भी होंगे। और केवल निर्देश नहीं होंगे, हम उस पर काम करेंगे कि उसमें अगर कहीं कोई कमी हो रही है, कहीं चूक हो रही है, या उस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में कहीं बाधा आ रही है, तो उस बाधा को दूर करने का भी काम करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पिछले लंबे समय से बंद पड़ी है, अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को वापस प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि ट्रेनों में मंत्री भी जाएंगे और मुख्यमंत्री भी जाएंगे। जो पहली ट्रेन जाएगी उसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं जाएंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करने। यह भी विचार हुआ कि कई जगह क्या हम वायु मार्ग से तीर्थ दर्शन करा सकते हैं लोगों को, क्या हम बस से करा सकते हैं, कई, और हर विभाग अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। वहां सीएम राइज स्कूल का प्रेजेंटेशन भी दत्ती गांव जी ने दिया है, किस तरह और बेहतर हो सकते हैं वो, उनका चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। जा रहे हैं जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ब्रज गोपाल जी, ठीक है ब्रज गोपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास। अब अनुराधा सिंह से बात कर लेते हैं। अनुराधा सिंह हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, जिस तरह से तीर्थ स्थलों पर भ्रमण की बात हो या तीर्थ स्थलों को लेकर जो लगातार योजनाएं थी उनकी बात हो, या फिर अगर कोई और योजना की बात भी करें, तो लगातार
मुख्यमंत्री योजनाओं की बात कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस को इसको लेकर क्यों दर्द हो रहा है? वो साफ तौर पर ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो मंथन है ये सिर्फ दिखावा है या फिर इसको ठीक नहीं मान रहे? आखिर क्या वजह है? अनुराधा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अनुराधा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अगर इसे आप अनम्यूट कर लें तो जरूर आएगी। शायद अनुराधा जी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल ब्रज गोपाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा और आपसे एक बार फिर हम ये समझना चाहेंगे कि वाकई ये जो कार्य हो रहा है, ये जो लगातार मंथन किया जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है बैठकों में, ये कहीं ऐसा चिंतन तो नहीं कि 2023 में बड़ा नुकसान होने वाला है, उसका चिंतन पहले कर लेते हैं? हेलो जी अनुराधा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास सरकार में काम करना, ठीक है अनुराधा जी, अनुराधा जी आऊंगा। सरकारों की जो परिकल्पना है वो इसलिए। आवाज आ रही है आपकी? अनुराधा जी, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है लगातार। प्रवक्ता है बीजेपी जी, बीच बीच में आपकी आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में गायब भी हो रही है। उसकी वजह से हम माफी चाहेंगे आपसे। अब फिर प्रयास किया जाएगा। लेकिन ब्रजगोपाल जी कुछ कह रहे हैं। जी ब्रजगोपाल जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अंत्योदय है वो हमारा चुनाव का एजेंडा नहीं है, समाज कल्याण का एजेंडा है। हम सरकार में आते ही इसलिए हैं कि उस अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके जो आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ गए, तो उनको लाभ पहुंचाने। इसमें सत्ता हमारे लिए साधन मात्र है, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है। ये जो पचमढ़ी का चिंतन है वो इसके लिए है क्योंकि इस सरकार में पहले का जो 1.5 वर्ष है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व की जो सरकार बन गई थी उसने इस कार्यकाल का 1.5 वर्ष खराब कर दिया है। हमें दुगनी रफ्तार से काम करना होगा। उसके बाद कोविड की परिस्थितियां रही। कोविड ने 2 काम किए, एक तो पूरे काम को रोक दिया, दूसरी अर्थव्यवस्था को बहुत नीचे ला दिया। तो इन स्थितियों से जब हम उबर चुके हैं तो इस नई परिस्थिति में नई ऊर्जा के साथ, नई चिंताओं के साथ, नए चिंतन के साथ हम जब उसका अनुराधा जी कुछ कहना चाह रही हैं। अनुराधा जी आपका रिएक्शन लेंगे लेकिन एयरफोन निकाल दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और आवाज आप तक, आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। आपका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराधा जी, आपका एयरफोन अगर आपके पास है तो वो निकाल दीजिए और डायरेक्ट आप अपना रिएक्शन दीजिए। आपकी आवाज अनुराधा जी नहीं मिल पा रही है। शायद ये कांग्रेस की स्थिति बता रही है कि आपकी आवाज भी नहीं मिल पा रही है। आवाज निकल नहीं रही है, आने का कहां सवाल। हेलो हेलो जी बोलिए अनुराधा जी, आपकी आवाज सुन रहे हैं हम, बोलिए। जी सर, मैं आपसे के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और आदरणीय प्रवक्ता बहुत नमस्कार अनुराधा जी, सीधे रिएक्शन लेंगे आपका। नमस्कार कई बार हो चुका लेकिन आवाज आपकी नहीं आ पाई, लेकिन अब रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि लगातार कांग्रेस जिस चीज को लेकर जो बना हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे समय में कि जब प्रदेश को मितव्ययता की बहुत सख्त जरूरत है, शिवराज सिंह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार के कारण ही सर आप ये देखिए कि आज मध्य प्रदेश की कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। आज प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश पे आप देखिए कर्ज का बोझ जो बच्चा पैदा होता है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आप मोर देन 51,000 रुपीज प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश का व्यक्ति कर्जदार है। आप हेल्थ बेनिफिट्स में देखिए, अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो बजट आया है कोविड-19 के बाद हम सब उम्मीद कर रहे थे कि चिकित्सा के लिए और सुविधाएं उत्पन्न की जाएगी। यहाँ तो चिकित्सा शिक्षा विभाग का जो बजट है उसी को 4% कम कर दिया गया है। आप बेरोजगारी की बात करें मध्य प्रदेश में तो आज मध्य प्रदेश में 30,23,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और 1 करोड़ 81 लाख श्रम पोर्टल पे ही आप देखिए कि रजिस्टर्ड है। महिलाओं के लिए आप अनुराधा जी जो डेटा आप बता रहे हैं कौन सा ये डेटा है, कहाँ से आपने लिया? स्ट्रक्चर है जितना वो एक लिख के रख लिया है आती ही नहीं। अनुराधा जी कौन सा डेटा है, कहाँ से आपने लिया? घोषणाएं किए जाते हैं,
आप शिक्षा के क्षेत्र में अनुराधा जी, देखिए, अनुराधा जी, मौका दिया जाएगा आपको बोलने का। अनुराधा जी, ये जो डेटा है, ये कौन सी रिपोर्ट है आपके पास? जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, वो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक जो नहीं जा पाए। सुन नहीं रही हैं, आपको सुनाना पड़ेगा। क्या किया कैसे सुनेंगे? कुछ नहीं किया। आप तो सर, ब्रज गोपाल जी, सरकार भी आपके पास है। अभी हाल ही में 4 राज्यों में भी सरकार आपने बना ली। उनका दुख दर्द तो सुन लीजिए, ताकि उनके मन की पीड़ा निकले। सर, कांग्रेस की यूपीए कुछ तो सुन लीजिए। अनुराधा जी, बहन चुप हो जाए। बहन अब सुन लें, आप डिबेट में हैं, आप भाषण नहीं दे रही हैं। अनुराधा जी, अनुराधा जी, इसका जवाब भी तो लेंगे ना ब्रज गोपाल जी से। अनुराधा जी, अनुराधा जी, इसका अब जो आप बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जहां आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आप सुन नहीं रहे किसी की। अनुराधा जी, अनुराधा जी, अनुराधा जी, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चरम पर है। तीसरी चीज आप देखिए, आज मध्य प्रदेश, अनुराधा जी, एक बार शांत तो हो जाइए। सारा बदला एक ही बार में ले लेंगे क्या? निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अनुराधा जी, अनुराधा जी, जो रिएक्शन, जो बात सवाल आपने उठाया, उनका रिएक्शन तो ले लेते हैं ब्रज गोपाल जी से। ब्रज गोपाल जी, कई चीजों को लेकर आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर। अनुराधा, जवाब दीजिए। पचमढ़ी में न जाते हुए मैं तो अनुराधा जी, पंचमढ़ी पे भी जवाब देंगे। सुन तो लीजिए अनुराधा जी, आप हमारी अनुराधा जी जवाब दे दीजिए। अनुराधा जी जवाब तो ले लीजिए आप। अरे बहन जी, अनुराधा जी भाषण दे रही है, भाषण। अनुराधा जी, शासन काल में शायद अनुराधा जी को आवाज नहीं आ रही। ब्रज गोपाल जी, आप आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। पीसीआर को कहिए ना, ये पीसीआर को कहिए कि वो आवाज बंद करे। मैं पीसीआर से कहना चाहूंगा अनुराधा जी की आवाज डाउन करें, ताकि ब्रज गोपाल जी से इस पर रिएक्शन ले लें। ब्रज गोपाल जी, ठीक है। मैं सर ये कहना चाहती हूँ, ब्रज गोपाल जी, अपनी जो समस्या यह है कांग्रेस पार्टी की कि वो केवल। अनुराधा जी, हम आपकी आवाज डाउन नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी आप लगातार बोल रहे हैं। अनुराधा जी, अनुराधा जी, ब्रज गोपाल जी से आप रिएक्शन ले लेते हैं ना। जो सवाल आपने उठाए उसका जवाब तो देने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुराधा जी, आपको विषय की जानकारी नहीं है शायद। ये विषय मध्य प्रदेश के कैबिनेट का। दूसरी बात, आपको शायद विषय ये है, बहन जी, ये भाषण मत दीजिए, बंद करिए इसको। और ये देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एंकर की जिम्मेवारी है। ये पीसीआर आपकी भी नहीं सुन रहा, उनकी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको। अरे आपको मध्य प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं। आप एक कागज ले आइए, उसको पढ़ रही है, लगातार आप पढ़ते जाइए। मुझे समझ नहीं आता ये किस तरह की चर्चा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये किस तरह की चर्चा हो रही है। ये बहन जी कुछ सुनती नहीं। लेकिन ब्रज गोपाल जी, शुरू में जो उनकी आवाज बंद हो गई थी, वो आवाज अब पूरी भड़ास निकालेंगी ना वो? निकालने दीजिए सर, निकालने दीजिए। सरकार आपकी है, सब कुछ आपके पास है, तो कुछ तो उनको करने दीजिए, करने दीजिए। तो फिर आप अकेले उनको ही सुनिए ना, फिर आप अकेले उनको ही। पूरा देश सुन रहा है सर, आपको भी सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है सर। ब्रज गोपाल जी, मेरा मगर पहले मैंने लगातार आपको सुना सर, और पूरा देश आपको सुन रहा है। अरे हम 20 मिनट चर्चा करते हैं कुल, उस 20 मिनट में से 5-5 मिनट दो प्रवक्ता बोलते हैं। अब उसमें भी अगर ओवरलैपिंग होता है, काम कैसे चलेगा? अब अनुराधा जी से लगातार आपके सामने, ब्रज गोपाल जी, लगातार मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर वो नहीं सुन रही तो इसमें क्या किया जाए? उनकी समस्या ये है कि उन्हें नहीं मालूम है कि किस सादगी के साथ ये। ठीक है अनुराधा जी, अनुराधा जी, अब समय बहुत कम है। अनुराधा जी, ब्रज गोपाल जी, दोनों से गुजारिश है मेरी, आप दोनों शांत हो जाइए। अनुराधा जी, आपसे भी गुजारिश, आप भी शांत हो जाइए, दोनों से गुजारिश है। और समय बहुत कम है, एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद चर्चा समाप्त करूंगा, क्योंकि वक्त की भी पाबंदी है। आप लोगों ने तू में भी सारी चर्चा निकाल दी। ब्रज गोपाल जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो तमाम चीजों को लेकर रिएक्शन चाहूंगा जल्दी आपका। आपसे फिर कह रहा हूं, अनुराधा जी सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए। कुछ नहीं है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अब जिसको कुछ मालूम नहीं है उसको मैं क्या जवाब दूंगा? अनुराधा जी, अगर समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? अगर वो किसी चीज को लेकर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ताकि योजनाएं लोगों तक पहुंचे, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप कुछ नहीं करते। बहुत शुक्रिया ब्रज गोपाल हमारे साथ जुड़े, अनुराधा जी भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।